Hey everyone, the question that we will be solving now is exponentiation 2 is from CACS sheet and the section is mathematics. In this question, you have to find a to the power b to the power c and you have to return by doing the modulo with 10 to the power 9 plus 7, which is a very large prime number. It involves Fermat's little theorem. Let me show the intuition. क्वेश्चन में ए बी सी गिवन है ना। फाइंड करना है ए टू द पावर बी टू द पावर ऑफ सी विथ मॉड्यूलो मॉड, और मॉड क्या है? दैट इज 10 टू द पावर 9 प्लस 7। यहाँ पे मॉड ए टू द पावर बी टू द पावर सी के लिए दिया, बट बी टू द पावर सी के लिए कुछ नहीं है। अब इसके लिए कौन सा मॉड यूज़ करना है, वी डोंट नो दैट। वो फॉर्मास लिटिल थ्योरम यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। लाइक मॉड्यूलो होता क्या है, बी टू पावर सी एक बहुत बड़ा सा टर्म होगा, हम लोगों को उसको छोटे से किसी टर्म में रिड्यूस करना है सो दैट ए टू द पावर एक्स हम लोग निकाल सके। लाइक बी टू पावर सी को एक छोटे से टर्म एक्स में रिड्यूस करके फिर उसका पावर निकालना है। तो फॉर्मास लिटिल थ्योरम के अकॉर्डिंगली ए टू पावर पी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 मॉड पी, जहाँ पे ए एंड पी को प्राइम है। यहाँ पे p 10 टू पावर 9 प्लस 7 है, सो a कुछ भी होगा वो 10 टू पावर 9 से कम ही होगा और p से को प्राइम होगा ही, बिकॉज ये एक प्राइम नंबर है और वो भी बहुत बड़ा। सो ये बोल रहा है कि a टू पावर p माइनस 1 होगा और उसको हम लोग परफॉर्म करेंगे मॉड्यूलो विथ p और उसका आंसर मेरे को 1 मिलेगा। सो इसके अकॉर्डिंगली ये हम लोगों का सोल्यूशन है। सो इफ़ बी टू द पावर सी को हम तोड़ सके किसी भी p माइनस 1 के मल्टीपल में, लेट्स से x है प्लस रिमाइंडर रेम, तो इफ़ ए टू द पावर हम करते हैं एक्स p माइनस 1 फिर प्लस रेम, तो ये मिलता है ए टू द पावर एक्स p माइनस 1 इंटू ए टू द पावर रेम, और फिर हम लोग इसको ही 1 लिख सकते हैं इफ़ वी आर परफॉर्मिंग द मॉड्यूलो। लेकिन द क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है कि हम लोगों को मॉड्यूलो परफॉर्म करना ही है। सो इफ़ मॉड्यूलो परफॉर्म कर रहे हैं मॉड के साथ, दैट इज़ बेसिकली p 10 टू पावर 9 प्लस 7, सो ए टू पावर एक्स p माइनस 1 मॉड्यूलो p इंटू ए टू पावर रेम मॉड्यूलो p। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू पावर p माइनस 1 ए टू पावर p माइनस 1 फॉर एक्स टर्म्स एंड देन मॉड्यूलो p। अगेन इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए टू पावर p माइनस 1 मॉड्यूलो p देन ए टू पावर p माइनस 1 मॉड्यूलो p फॉर एक्स टर्म्स एंड देन इंटू ए टू द पावर रेम मॉड्यूलो p। सो ये सब वैल्यूज़ 1 है, जो कि हम लोग यहाँ पे देखें कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मास लिटिल थ्योरम लाइक ए टू पावर p माइनस 1 मॉड्यूलो p 1 होता है। सो इन सब के आंसर्स हम लोगों को 1 मिलेंगे। फिर हम लोगों को ए टू पावर रेम मॉड्यूलो p करना है। सो हम लोग को फॉर्मास लिटिल थ्योरम से मिला कि हम लोग बी टू पावर सी को, जो कि बहुत बड़ा होगा, इफ़ हम लोग मॉड्यूलो करते p माइनस 1 से, तो हम लोगों को एक छोटा टर्म x मिल सकता है और फिर ए टू पावर x को हम लोग एज यूजल लाइक मॉड्यूलो p के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स मिलेंगे दैट इज़, लेट मी एक्सप्लेन दिस, ए टू द पावर ऑफ बी टू द पावर सी है। सो हम लोग इफ़ इसको p माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उस कुछ भी आंसर आए, लेट्स से z आए x इंटू p माइनस 1, तो z आए, इफ़ उसको मॉड्यूलो p करना ही है तो वो 1 ही आ जाएगा रिजल्टेंट। सो हम लोग तोड़ सकते हैं बी टू द पावर सी को एक छोटे से टर्म में बाय परफॉर्मिंग द मॉड्यूलो विथ p माइनस 1। सो फॉर्मस लिटिल थ्योरम से यही पता चल रहा है कि अगर हम लोगों को बी टू द पावर सी को तोड़ना है और मेरे को नहीं पता कि बी टू द पावर सी के साथ कौन सा मॉड्यूलो परफॉर्म करना है, वो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, हम लोगों को निकालना है ए टू द पावर बी टू द पावर ऑफ सी मॉड्यूलो p। सो यहाँ पे एक फॉर्मस लिटिल थ्योरम से तो हम लोगों को पता ही चल गया
कि अगर कोई भी पावर होगा, इफ़ हम लोग p-1 का फिर मॉड्यूलो p करके 1 ही मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोग सोचे b टू द पावर c को भी फिर हम लोग तोड़ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p-1। तो फिर हम लोगों को बस a टू द पावर b टू द पावर ऑफ c मॉड्यूलो p-1 करेंगे, फिर अगेन मॉड्यूलो p, तो यही एग्जैक्ट आंसर होगा जो कि a टू द पावर b टू द पावर ऑफ c मॉड्यूलो p का होगा। सो फॉर्मसली थ्योरम से ये पता चल गया। सो लेट मी शो दी कोड, और ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। So इस कोड में what I have done is first a to the power b to the power c इनपुट ले लिया, then पहले b to the power c का पावर निकाला by doing a modulo operation with 10 to the power 9 plus 6 that is mod minus 1। उसके बाद फिर जो रिजल्टेंट आया फिर उसको a to the power that resultant with modulo 10 to the power 9 plus 7 that is mod only। and फिर ये parse function I have already taught this in a last video। I'll put the link in the description box, please check that out and it will be clear। Thank you for watching।